नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अनुराग एनाउंसमेंट। इस वक्त एक खबर बहुत ही सुर्खियों में है और बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में भी है। लाखों लाख लोग देख रहे हैं और देखे भी तो क्यों। एक पीसीएस रैंक अधिकारी और एक सफाई कर्मी की लव स्टोरी जो है। वैसे पुराने सूर्यवंशम तो सबने देखी ही हो, किस तरह से एक गरीब आदमी अपनी पत्नी को डीएम बनाता है। हालांकि दगेबाजी, बेवफाई, धोखेबाजी उस फिल्म में तो नहीं दिखाया जाता। उस मूवी में तो सिर्फ इतना ही दिखाया जाता है कि अपनी बीवी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाए, और अगर दोनों पति पत्नी एक साथ हो तो कितना अच्छा सफर तय कर सकते हैं, किस तरह से जमीन से आसमान तक का सफर तय कर सकते हैं, इस बारे में दर्शाया गया। बहरहाल ये जो खबर ट्रेंड में चल रही है ये थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है आने वाले समय में कहीं इस पर भी एक मूवी ना तैयार हो जाए, सूर्यवंशम के विपरीत। कहते हैं ना, एक मूवी ऐसी होती है जो लोगों को सिखा जाती है और एक ऐसी होती है जो लोग सीखे हों उन्हें अनाड़ी बना जाती है। अब ऐसी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको इस कहानी के बारे में जब जानकारी होगी तो आप भी यही कहेंगे कि बात में दम तो है। मिश्रा, बहरहाल बातों को न ज्यादा घुमाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझाते हैं आखिर ये पूरा मामला चल क्यों रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये पारिवारिक मुद्दा है, ये एक पति पत्नी के संबंध का मामला है, उसमें मीडिया वाले इतना इंटरेस्टेड क्यों है। तो साहब, मीडिया वालों से ज्यादा आप उसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप जो देखना चाहते हैं वही मीडिया वाले दिखा रहे हैं। बहरहाल इसमें ना ही मीडिया वालों का दोष है और ना ही आपका। इसमें दोष किसका और कितना है उस बारे में हम अब सीधे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी, और उसके बाद ज्यादा समय न लेते हुए शॉर्टकट में इनकी पूरी जानकारी दे देंगे। पूरी कुंडली निकाल के रखा हुआ है मैं। एक ऐसी बीवी, एक ऐसी पत्नी जो अपने ही पति को धोखा देती है, एक ऐसी पत्नी जो अपने ही पति को सफाई कर्मी जानने पर छोड़ जाती है, एक ऐसी पत्नी जो अपने ही पति के पीठ पीछे अवैध संबंध बनाती है, एक ऐसी पत्नी जो अपनी दो बेटियों के होते हुए दूसरे के साथ रहना चाहती है, एक ऐसी पत्नी जो अपने परिवार को छोड़कर दूसरे के परिवार को अपनाना चाहती है, एक ऐसी पत्नी जो दूसरे के घर को तोड़वाना चाहती है या फिर तोड़ने पर लगी हुई। क्योंकि जिस होमगार्ड कमांडेंट की बात हो रही है वो भी शादीशुदा है, उसकी भी पत्नी से आलोक मौर्य ने बात किया और पूरा जद्दोजहद कर लिया कि इनका शादी, इनका अवैध संबंध टूट जाए। हालांकि वो सक्सेस नहीं हुआ। अब एक नजर आलोक मौर्य पर डाल लेते हैं। एक ऐसा पति जो खुद को ग्राम विकास अधिकारी बताता है, एक ऐसा पति जो खुद के भाई को सफाई कर्मी की जगह अध्यापक बताता है, एक ऐसा पति जो झूठ के नींव पर संबंध बनाने चला, एक ऐसा पति जो प्यार पाने के लिए खुद को न तो अधिकारी बताने से पीछे हटा और ना ही कार्ड में छपवाने से, एक ऐसा पति जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है अपनी पत्नी को पाने, एक ऐसा पति जो इस वक्त अपनी जान की भीख मांग रहा है, एक ऐसा पति जो लाचार और विवश नजर आ रहा है, एक ऐसा पति जो तेज तर्राट तरीके से अपनी ही वाइफ पर, अपनी ही पत्नी पर, अपनी ही बेगम पर, अपनी ही बीवी पर लगातार तंज कस रहा है। बहरहाल ये तो हो गई दोनों की परिभाषा पति पत्नी। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, बात को बहुत घुमा लिया। मुद्दे की बात यह है कि एसडीएम ज्योति मौर्य जो कि अपने घर में नहीं पढ़ सकी, मौके पर शादी हो गई और शादी हुई एक ग्राम विकास अधिकारी या फिर कहें एक सफाई कर्मचारी, डी ग्रेड के कर्मचारी। अब डी ग्रेड के कर्मचारी का मतलब एक सफाई कर्मी होता है, और सफाई कर्मी ने सीधे तौर पर अपनी धर्म पत्नी को पीसीएस रैंक की
अधिकारी बनाने का सोचा। हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है कि वो सफाई कर्मी है, और एक सफाई कर्मी अगर वो निकलता है तो इसमें रिश्ता टूट जाए, और वो भी पीसीएस रैंक के अधिकारी बनने के बाद, शादी के 10 साल बाद, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं, और सवाल उठने लाजिम भी है। बहरहाल पूरा मामला कुछ यूं है कि एसडीएम ज्योति मौर्य को उसके पति आलोक मौर्य ने पहले तो खूब पढ़ाया, जिस तरह से वो खर्च उठा सकता था उसको उठाया, मेहनत किया, मजदूरी किया और झाड़ू भी किया, क्योंकि सफाई कर्मी है, उसकी तनख्वाह भी कम नहीं है। एक सफाई कर्मचारी की भी तनख्वाह बढ़िया होती है। हालांकि उसने हिम्मत नहीं हारा और पीसीएस रैंक की अधिकारी उसकी बीवी बन गई। काफी खुशी का माहौल रहा, पूरे गांव में मिठाई बटी और सब खुशी खुशहाल से अपनी जिंदगी को बिताने लगे। इस दौरान एसडीएम ज्योति मौर्य का ड्यूटी चुनाव, यानी प्रयागराज में एक विधानसभा चुनाव आता है, एक तहसील चुनाव आता है, वहां लगती है। एसडीएम ज्योति मौर्य का कार्य प्रणाली शुरू होता है और वो कार्य करना प्रारंभ कर देती है। अब तक तो उसके पति के बीच में और उसके बीच में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ऐसे में उसको 2 बच्चे भी हुए जिनका नाम उसने हंसी और खुशी रखा। दोनों ही बेटियां हुई और उस वक्त तो शायद इनके घर में खुशी का माहौल था, इसलिए दोनों ही बेटियों का नाम हंसी खुशी रख दिया गया। अब आगे क्या पता था वो हंसी खुशी गम में बदल जाएंगे। हालांकि इसमें गलती बेटियों का तो बिल्कुल है ही नहीं और ना ही था, क्योंकि सब कुछ बढ़िया चल ही रहा था कि ऐसे में एक एंट्री होती है, और वो एंट्री किसी और की नहीं, खुद एक होमगार्ड कमांडेंट। बीच में मौर्य जी के दुबे जी आते हैं और पूरा मामला ही, पूरा पाशा ही पलट देते हैं। जिस तरह से 16 से 18 साल के बच्चे व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, उस तरह से पीसीएस रैंक के अधिकारी यानी ज्योति मौर्य और दुबे के बीच में बातें चलने लगी। तो कुछ यूं बातें चलने लगी जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक पीसीएस रैंक के अधिकारी को शोभा देता है, कहीं ना कहीं सोचने वाला। एक पीसीएस रैंक की अधिकारी जो शादी कर लेती है, अपने घर संसार में रहती है, उसके बाद भी वो अवैध संबंध बनाती है, क्या ये शोभा देता है। हालांकि इसमें पीसीएस रैंक के अधिकारी की बात नहीं है, इसमें एक महिला की बात है और एक पुरुष की बात है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? हर किसी का जवाब होगा नहीं, और जो हाँ कहेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी कोई व्यवस्था होगी, कुछ मजबूरी। इस दौरान कुछ लोगों ने कहा लव यू चलता है, लव यू तो चलता है, लेकिन क्या उन्होंने अपने पति के सामने किसी दूसरे गैर मर्द को लव यू कहा है? शायद ऐसा कुछ इधर तो नहीं, यूरोप साइड में चलता है, अमेरिका हो गया, ऐसे ब्रिटिश कई देश हैं जहाँ ये सब चलता है, नॉर्मल है। लेकिन अभी अपने भारत में मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल है। ऐसा अगर कोई जान ले, कोई किसी को पता लग जाए तो शायद तलाक तक बातें पहुंच जाती है, जैसा कि इस वाकया में भी हुआ। आलोक मौर्य की बात करें तो उसने कहा मैंने अपनी पत्नी को अवैध रूप से अवैध संबंध बनाते हुए अपनी पत्नी और होमगार्ड कमांडेंट को देखा। मुझे वो बात नागवार गुजरी और मैंने फिर भी कोशिश किया ज्योति मौर्य से बात करके कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ बेहतरीन ढंग से चलने लगे। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और लगातार मुझे धमकियां दी जाने लगी, और जब मुझे धमकियां दी जाने लगी, बातें बिगड़ने लगी, तो सोशल मीडिया का सहारा बेचारे आलोक मौर्य को, या फिर कहें तेज तर्राट आलोक मौर्य को लेना पड़ गया। अब तेज तर्राट मैंने क्यों कहा है वो आगे आपको पता चल जाएगा, बने चैट्स सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, और ऐसे में एंट्री होती है मीडिया के समक्ष सारी बातों को रखा आलोक मौर्य ने, और एक एसडीएम यानी पीसीएस रैंक के अधिकारी का मामला था तो तेजी के साथ हाईलाइट हुआ, वायरल हो गया और ट्रेंडिंग में आ गया। सीधे तौर पर हर एक मीडिया कर्मी से दिखाने लगा और दर्शक देखना पसंद कर गए।
अब जैसे ही मीडिया की एंट्री होती है तो वहां से पारिवारिक सारा कुछ खत्म हो जाता है, वहां से सब कुछ सोशली शुरू हो जाता है और लोगों के बीच में सारी बातें आ जाती हैं। तो ऐसे में इस मामले को पारिवारिक कहना कतई गलत है। जब आपने सब कुछ सोशली कर, अगर आप चार दीवारी में कुछ करते हैं तो वो पारिवारिक होता है, लेकिन वही चीज अगर चार दीवारी के बाहर हो जाए तो वो पारिवारिक नहीं रह जाता। अगर आपको पता होता ये पारिवारिक संबंध है, इसे हमें बैठ कर हल करना चाहिए। एक पीसीएस रैंक की अधिकारी जो हजारों हजार लोगों के मामलों को देखती है, वो खुद के मामलों को नहीं संभाल पा रही, तो कहीं न कहीं सवाल उठने लायक। इस दौरान लगातार आलोक मौर्य तंज कस रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है और लगातार मीडिया से बात भी कर रहा है, समय समय पर अपने पक्ष को, अपनी बातों को रख रहा है। अब जैसे ही बातें बढ़ती हैं तो एसडीएम ज्योति मौर्य द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है आलोक मौर्य। आलोक मौर्य ने भी एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन के बाद आलोक मौर्य की सुनी जाए या ना सुनी जाए, लेकिन एसडीएम साहिबा जहां बैठ जाए, जिस थाने में बैठ जाए तो मुकदमा दर्ज होना लाजिम है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आखिर कौन एसडीएम के बात को नकार हुआ भी ऐसा ही। 10 साल शादी के बीतने के बाद दहेज प्रथा लगता है और ज्योति मौर्य द्वारा कहा जाता है कि मेरा पति मुझसे दहेज मांग रहा है। यानी आलोक मौर्य डिमांड कर रहा है कि मुझे 50 लाख रुपए दो और एक घर दो, ऐसा ज्योति मौर्य द्वारा कहा। अब इस बारे में जब आलोक मौर्य से बात की गई और आलोक मौर्य के परिवार से, तो आलोक मौर्य ने कहा ये सरासर गलत है और मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मुझे जान से मारने की लगातार धमकियां दी जा रही है। मुझे कहा जा रहा है कि पीछे हट जाओ, मीडिया से बात करना बंद कर दो और बिल्कुल भी कुछ मत बोलो। इस दौरान आलोक मौर्य ने बताया कि एसडीएम ज्योति मौर्य का भाई तो लड़कियों के साथ मुझे ढूंढ रहा है, मुझे गायब करने की धमकी दे रहा है और कह रहा है तुम्हें सुसंगत धाराओं में तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दूंगा और तुम सदैव के लिए जेल चले जाओ। अभी भी मौका है शांत हो जाए। हालांकि आलोक मौर्य कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में जांच सौंप दी गई है डीआईजी महोदय और डीआईजी महोदय से जल्दी ही रिपोर्ट भी मांगा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें सच्चाई क्या है, इसमें तथ्य क्या है, किस तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर एक्शन होगा। क्या एसडीएम ज्योति मौर्य गलत है या फिर आलोक मौर्य गलत है, और अगर एसडीएम ज्योति मौर्य सही है तो आलोक मौर्य क्या कुछ झूठ बोल रहा था। ऐसे में अब देखने वाली बात एक और है, वो क्या है उस पर शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। वो बात है कि किस तरह से एक डायरी बनी हुई है और उसमें पूरा काला चिट्ठा तैयार किया गया। एसडीएम ज्योति मौर्य ने किससे कितना पैसा कब कब लिया है उसकी पूरी प्रॉपर डायरी बनी हुई है। इस तरह से अगर रजिस्टर मेंटेन सरकार के होने लगे तो शायद हर किसी का मसला हल हो जाए। जो तहसीलों में सालों साल से चक्कर लगाते हैं उनके चक्कर खत्म हो जाए। बहरहाल उस बारे में आलोक मौर्य ने तब बताया जब उसका पूरा का पूरा घर संसार उजड़ गया था, सब कुछ तार तार हो गया था। मीडिया के सामने एसडीएम ज्योति मौर्य जलील होने लगी, लोगों के नजर में गिरने लगी। जहां जहां उन्होंने ड्यूटी किया था वहां से सारी रिपोर्ट्स आने लगी। तो ऐसे में पूरा काला चिट्ठा मीडिया के सामने रखा गया और डीआईजी साहब को भी सौंप दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि अब तक आलोक मौर्य शांत क्यों था, क्या वजह थी? वजह की भी पुष्टि मैं ही करेगा। वजह कुछ यूं था कि बताया आलोक मौर्य ने कि अब तक सब कुछ बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन चल रहा था, और आप तो जानते ही हैं जब सब कुछ बढ़िया चले अपने परिवार में तो दूसरे के परिवार में कौन देखे, और देखता भी है तो उसकी समस्याओं को देखता है और खुद की खुशी को देखता है।
ऐसा ही कुछ आलोक मौर्य के साथ भी हुआ। उसकी बेटियां हुई, लगातार आलोक मौर्य को खुशियां मिलती गई, और जब दुख मिला तो कुछ ऐसा मिला कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। हालांकि आलोक मौर्य और उसकी पत्नी पीसीएस रैंक अधिकारी एसडीएम ज्योति मौर्य की मिली जुली सरकार थी उस वक्त। जैसे होता है ना, बिहार में इस वक्त दोनों का गठबंधन है, आरजेडी जेडीयू, तो सब बढ़िया है। पहले बीजेपी से था तो सब बढ़िया था, तो इसी तरह कुछ इनका भी है। जब तक बातें ठीक थी तो सारा पैसा लोगों का खाया, बहुत ही बेहतरीन चला। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जैसे ही पाप का घड़ा भरा, सब कुछ सामने आने लगा। हालांकि इसमें सिर्फ एक पक्ष, सिर्फ ज्योति मौर्य पर नहीं सारा आरोप आना चाहिए, उसके पति आलोक मौर्य पर भी आना चाहिए। किस तरह से दोनों ने मिलके लोगों के पैसे को खाने का कार्य किया, और ये घृणित कार्य का आरोप दोनों पर है, क्योंकि दोनों ही इसमें मिले हुए। बहरहाल इसमें गलती किसकी, इसमें सजा भुगत कौन रहा, इसमें समस्याएं किसकी बढ़ी, उस पर एक नजर डालें। इसमें समस्याएं बढ़ी हैं घर की बेटियों का, बहुओं का, बच्चियों का, जो कुछ बड़ा करना चाहती हैं, जिन पर परिवार वालों ने भरोसा जताकर बाहर भेजा था। मैं सिर्फ एक रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पीसीएस की तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो बाहर रहकर अपने परिवार को कुछ बड़ा करके दिखाना चाहती हैं, अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहती हैं, अपने परिवार की दशा और दिशा दोनों ही बदलना चाहती हैं, समस्याओं को हल करना चाहती हैं, अपने गांव का, अपने जिले का नाम रोशन करना चाहती हैं। लेकिन क्या कर पा रहे? एक एसडीएम ज्योति मौर्य ने सब कुछ नष्ट कर दिया और जाने कितनों के घर को उजाड़ दिया। खबर आप लोगों ने देखा होगा, 135 बहु बेटियों का घर वापसी कराया गया उनके परिवार पर। हालांकि करे क्या, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं डर बैठ गया, कहीं ना कहीं खौफ बैठ गया है कि अगर ऐसा हो गया हमारे साथ तो हमारा तो गृहस्थी ही नष्ट हो जाए। इसमें नुकसान उनका हुआ जो सच में अपने परिवार के साथ लॉयल थे, जो सच में अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते, कुछ करना। इसमें नुकसान हंसी और खुशी, यानी आलोक और ज्योति की बेटी का। शायद उनको तब तक पता भी ना हो कि उनके पेरेंट्स किस तरह से, उनके परिजन किस तरह से आपस में भिड़े हुए। और अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे बच्चे तो पता तो चल ही गया होगा, क्योंकि माता पिता ने काफी नाम रोशन कर जो दिया। बहरहाल ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं, और ये थे कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज जो कि सीधे तौर पर तथ्यात्मक थे, और आप लोगों को जानने में दिलचस्पी थी तो मुझे लगा तय तक जाना चाहिए। ऐसे में एक पॉइंट और है, उससे छोड़कर चले जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। वो पॉइंट है कि ग्राम विकास अधिकारी और उसका भाई, आलोक मौर्य का भाई अध्यापक, शिक्षक, कैसे इसमें दोनों तरफ बातें उठती हैं। एक तो ये कि अगर ज्योति मौर्य को नहीं पता था कि वो ग्राम विकास अधिकारी है, तो मेहनत तो दिखती कि वो ग्राम विकास अधिकारी नहीं है, उसके बाद भी उसे पीसीएस रैंक की तैयारी कराया और उसे एसडीएम बनाया। दूसरा बात ये कि क्या सच में ये पूरा जो पारिवारिक संबंध बना, जो कुछ हुआ, जो रिश्तेदारी बनी, जो रिलेशन बना, वो झूठ के न्यूट्रल बना, और या फिर बाद में कार्ड छपवाया गया। अब इसमें दोषी मीडिया बन रहे हैं, तो मीडिया कैसे दोषी हुई भाई? अपनी बातें रखनी है तो मीडिया के थ्रू रखो, खुद को अच्छा दिखाना है तो मीडिया के थ्रू दिखाओ। और सोशल मीडिया ही वो है जिसने इंसाफ दिलाने का कार्य कईयों को किया। एक दो नाम नहीं है, बहुत सारे हैं, और उसी में एक नाम कहीं ना कहीं एक कड़ी जुड़ती है, ये आलोक मौर्य। और ऐसे आलोक मौर्य जैसे कईयों पति है, और ऐसे ज्योति मौर्य जैसी कईयों पत्नी है, और ऐसी कईयों बेटियां बहनें हैं
जो सोशल मीडिया के थ्रू खुद की बातों को रखती हैं और उसके बाद उन्हें इंसाफ भी मिलता है। तो कोसना बंद कीजिए, विश्वास करना शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस में बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें कि किस तरह से ज्योति मौर्य ने कार्य किया। ऐसा कार्य करना चाहिए। क्या ज्योति मौर्य सही है या फिर आलोक मौर्य सही है? बहरहाल सही तो दोनों ही नहीं है। जैसा हो रहा है देखते हैं इस पर क्या कुछ रिपोर्ट आती है, और देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या डीएम ज्योति मौर्य पर कोई कड़ी कार्यवाही की जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।